दोस्तों, आज आपके लिए सीख देने वाली कहानी कुछ कहानियां लेकर आए हैं। आज के समय में कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मनोरंजन में ही वह बातें सीख लेते हैं जो हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर नहीं सीख पाते। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियां होती है जिसको हम सुनते आए और शिक्षा लेते आए हैं। आज की इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी, गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता कि बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी, वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब ये बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है ये काम तो करना नामुमकिन है। सीख देने वाली कहानी। वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता, आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम ये बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना मूल्य। एक बार एक टीचर हाथ में 1000 का नोट लेकर क्लास में अंदर आया और अपने स्टूडेंट से बोला, बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने फिर नोट हाथ में मोड़ दिया, फिर सबसे पूछा। सब ने फिर नोट लेने की इच्छा जाहिर की। टीचर ने नोट को और गंदा कर दिया, फिर सबसे पूछा, अब इसको कौन लेना चाहेगा। सभी ने फिर उस नोट के लिए हाथ उठा दिए। अब टीचर ने एक कदम आगे बढ़कर उस नोट को अपने जूते से कुचल दिया और फिर स्टूडेंट से पूछा, तो फिर सबने उस नोट को लेने की इच्छा जाहिर की। फिर टीचर ने उस नोट को पानी में गीला कर दिया, फिर भी सबको वह नोट चाहिए था। अंत में टीचर ने पूछा, बताओ इस नोट में ऐसा क्या है कि मैंने इसको इतना गंदा किया, जूते से कुचला, गीला किया और न जाने क्या क्या किया, तब भी आप सब इसको पाना चाहते हो। सीख देने वाली कहानी। पता है तुम लोगों को ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नोट की कीमत अभी वही है जो पहले थी। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी कभी कीमत कम मत समझना। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल और बुरा वक्त आए, तुम अपनी कीमत मत गिरना। जीवन का वह संदेश है जो तुम लोगों हमेशा याद रखना है। उस टीचर समझने के तरीके से सभी स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ में आ गई जो बड़े बड़े गायनी नहीं पाए। शिक्षा। इस सीख देने वाली कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उस नोट की तरह बनना है जो किसी भी हालत उसकी कीमत कम नहीं होती। जीवन में कितने भी उतर और चढ़ाव आए, हमें अपने हौसलों को कमजोर नहीं करना है। किसान सालों से बहुत मेहनत करके फसल लगता, पर जब काटने की बारी आती तब पानी गिर जाता या फिर ओले पड़ जाते और आधी फसल खराब हो जाती। इस बात से परेशान होकर किसान भगवान के पास गया और कहने लगा, आपको किसानी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं है कब पानी गिराना है और कब धूप निकली है और कब मौसम ठंडा रखना है और कब गर्म रखना है। अगर आप मेरे हिसाब से सब करें तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फैसले कितनी अच्छी निकलेगी। भगवान मुस्कुराए और किसान को शक्ति दे दी और कहा, जब तुम्हारी फसल निकले तब मेरे पास आना। किसान बहुत खुश हुआ और मन में ये सोचते हुए गया, अब देखो मैं बताऊंगा कि कैसे किसानी के लिए मौसम लाया आता है। अब पूरे समय किसान को जैसा लगता वैसा ही वह पानी गिरता, धूप निकलता और ठंड लाता। देखते देखते किसान की फसल बहुत शानदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले कभी इतनी अच्छी फसल लगी ही न हो। इस बात से किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में फसल काटने का समय आ गया।
जब किसान ने फसल काटी तो वह चौंक गया, उसने देखा फसल में तो दाने ही नहीं है और जो कुछ भी दाने हैं वह बहुत कमज़ोर है। इस बात से परेशान होकर किसान फिर भगवान के पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान ने किसान से कहा, जब तुम्हारी फसल ने की संघर्ष ही नहीं किया तो उसमें अच्छे दाने फल कहाँ से आ जाएंगे। उन फसल ने आधी की मर सही, न ओलों की और न ही खराब मौसम की। एक अच्छी फसल के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वह भगवान से माफ़ी मांगकर वापस आ गया और फिर उसने दोबारा कभी खराब मौसम की शिकायत नहीं। शिक्षा। इस सीख देने वाली कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिलती। जब हम मेहनत करते हैं और परिणाम अपने हिसाब के नहीं मिलते तब हमें संयम रखना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। कामचोर। बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में एक कामचोर लड़का रहता था जो कुछ नहीं करता था। दिन भर घूमता फिरता और वक्त खराब करता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उसको एक लोमड़ी दिखती है जिसकी टांगें नहीं रहती और वह उसको देखकर हैरान हो जाता है, आखिर ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, ये तो शिकार नहीं कर सकती। कुछ समय में वह पर शेर दहाड़ता है। वह लड़का डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है शेर शिकार करता है और कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को डालकर चला जाता है। इस बात उसको तनिक भी समझ में नहीं आती, आखिर शेर ने उसको खाया क्यों नहीं। वह इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन आकर छुप कर देखता है तो रोज शेर ऐसा ही करता। वह लड़कता समझ है कि भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसके खाने का इंतजाम भी किया है, इसलिए हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़का भी ऐसा ही करता हो एक पेड़ के पास बैठ जाता है। 2-3 दिन वह इंतजार करता है पर उसको कोई खाने के लिए नहीं देता। लड़का बहुत कमज़ोर हो जाता है, चलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तभी वहाँ से ज्ञानी संत निकलते हैं तो लड़का उनको अपनी सारी बात बताता है और शेर लोमड़ी का किस्सा सुनाता है। संत मुस्कुरा के उससे कहते हैं, बेटा भगवान तुमको शेर बनाना चाहते हैं और तुम बेबस लोमड़ी बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एक ही पल में उस लड़के को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह मेहनत और लगन से काम करने लगता है। शिक्षा। इस सीख देने वाली कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम देने वाले बन सकते हैं तो हमको कभी मांगने वाला नहीं बनना चाहिए। जीवन की सीख। शहर से बहुत दूर पहाड़ों में एक गांव था जिसमें बहुत सीधे सादे लोग रहते थे। उसी गांव के मंदिर में एक संत रहते थे जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। जब भी अपनी बांसुरी बजाते थे तब पानी गिरने लगता था। जब भी गांव वालों को पानी आवश्यकता होती सभी लोग मिलकर उन संत के पास जाकर बांसुरी बजने का आग्रह करते और फिर पानी गिरने लगता। एक बार उस गांव में शहर से कुछ लड़कों आए जो बहुत घमंडी और अकड़ू थे। जब उनको इस बात का पता लगा इस गांव में एक संत ऐसे जिनके बांसुरी बजने से पानी गिरने लगता है तो उन्होंने पहले गांव के लोगों का मजाक उड़ाया और फिर यह कहने लगे कि हमारी गिटार बजने से भी पानी करात है, संत से स्पर्धा करने की कहने लगे। सारे गांव के लोगों ने उनको समझने की कोशिश की फिर भी वह नहीं माने और संत के पास जाने की जिद करने लगे। संत के पास ले जाकर गांव के लोगों ने उनको सारी कहानी बताई। संत ने स्पर्धा के लिए है कह दिया। फिर क्या, एक करके लड़के गिटार बजाते चले गए पर पानी नहीं गिरा। देखते देखते सारे लड़के थक गए और कहा, अब आप अपनी बांसुरी से पानी गिरा कर दिखाओ। संत ने कहा, अगर मैं आज जीत गया तो तुम लोग कभी किसी का मजाज नहीं उड़ाओगे। लड़के संत की बात मान जाते हैं। संत बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और उसकी धुन में लीन हो जाते हैं। कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है उनको पता नहीं चलता है। देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर में संत बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। लड़के संत से पूछते हैं, आप इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजाते रहे। संत मुस्कुराकर कहते हैं, मैं इस काम को ऐसे करता हूं कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं और मेरी बांसुरी से पानी को गिरना ही पड़ेगा। संत यह सीख उन लड़कों को जीवन भर याद रहती है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शिक्षा। हमें सीख देने वाली कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक हमें वह प्राप्त न हो जाए। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त हो ही जाए। कीमती घड़ी। एक बार की बात है, एक पति अपनी पत्नी को एक कीमती घड़ी देता है और वह उसको संभाल रख देती है, बहुत काम उसका इस्तेमाल करती है। एक दिन जब घर में पूजा होती है तब गौव और उनके बहुत से रिश्तेदार आते हैं। पूजा की भागादौड़ी में पत्नी भूल जाती है उसके हाथ की घड़ी कहीं गिर गई है और जब रथ को इस बात का ख्याल आता है तो वह बहुत परेशान होकर घड़ी ढूंढने लगती है। इसी काम को करते बहुत देर हो जाती है। महिला सारे घर में, आंगन में और यहाँ तक कि आस पास की गलियों तक में जहां वह सुबह से गई थी घड़ी को खोज लेती है पर उसको सफलता नहीं मिलती है। अब वह महिला अपने परिवार वालों को भी इसी काम में लगा देती है और फिर से दोबारा कोशिश करती है। बहुत देर हो जाने के बाद जब वह हर जगह 2 से 3 बार तक देख लेती है और उसे घड़ी नहीं मिलती तब वह परेशान बैठ जाती है। उसकी परेशानी का कारण जान के उसका पति पत्नी से कहता है, तुम सब लोग यही बैठो, मैं अकेला घड़ी की खोज करूंगा। थोड़ी ही देर में उसका पति घर के अंदर से घड़ी
हाथ में लेकर आ जाता ही सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें घड़ी कैसे मिली। उस महिला का पति कहता है, मैंने अंदर जाकर शांति से बैठकर घड़ी की आवाज़ सुनने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में मुझे अपने कमरे में पलक के नीचे से घड़ी की आवाज़ सुनाई दी और मुझे घड़ी मिल गई। शिक्षा। इस सीख देने वाली कहानी हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जब हमें कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि ज़िंदगी में क्या करें, तो हमें शांति से बैठकर इसका चिंतन करना चाहिए और हमें एक नया रास्ता मिल जाएगा अपनी मुसीबत से लड़ने का। अपमान। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का बाहर से युद्ध कला में निपुण होकर अपने गांव वापस आता है। गांव में एक पहुंचे हुए गुरु होते हैं जो गांव के सभी लड़कों को युद्ध कला का अभ्यास कराते हैं। वह लड़का एक दो दिन गांव में घूमता है और यह जान लेता है कि इस गांव में प्रसिद्ध होना है तो इस गांव के गुरु को युद्ध में हराना होगा। वह उनके आश्रम जाकर उनको बुरा भला कहने लगता है। कुछ ही देर में आश्रम के सभी छात्र बाहर आ जाते हैं और अंत में वह गुरु जो युद्ध कला में बहुत अधिक निपुण थे बाहर आ जाते हैं। वह लड़का जैसे ही इन गुरु को देखता है तो अपशब्द कहने लगता है। कुछ देर तक लगातार यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। गुरु शांति और संयम से उसकी बातों को अनसुना करते जाते हैं। इससे लड़का और अधिक चिढ़ जाता है और उनके पूर्वजों को ना जाने क्या क्या कहता रहता है। बहुत देर तक जब गुरु कुछ नहीं करते हैं तो वह लड़का और अपशब्द कहकर फिर उस आश्रम से वापस चला जाता है। जब वह गुरु अंदर आते हैं तो आश्रम के सभी छात्र फिर कहने लगते हैं, आप इतने काहे कैसे हो सकते हैं? आप युद्ध की इतनी अच्छी कला जानते हैं और आप हमें भी युद्ध करना सिखा रहे हैं। अगर आपको उससे नहीं लड़ना था तो हमको आदेश देते, हम उसको तुरंत मजा चखा देते, पर आप तो बहुत कायर निकले, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। गुरु पहले शांत रहते हैं और अंत में जब सब अपनी बात कह देते हैं और गुरु को दोषी ठहराते हैं तब वह शांत होकर अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुमको कुछ देना चाहता है और अगर तुम उसको नहीं लेते तो फिर वह वस्तु कहाँ जाती? उनमें से एक बोला, फिर वह वस्तु उसी के पास रहती है जो हमें देना चाहता, क्योंकि हमने तो वह ली ही नहीं। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मैंने उसका अपमान, क्रोध और घृणा ली ही नहीं तो वह उसके पास ही रह गई। आज का ज्ञान तुम लोगों के लिए यही है कि बेवजह अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें। जीवन में तुमको बहुत मूर्ख और ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवजह तुम्हें मुसीबत में डालना चाहेंगे। ऐसे समय में संयम रखें और इस बात पर गौर करें क्या वह वस्तु जो वह दे रहा है लेने लायक है या नहीं। अगर वह आपको अपमान दे रहा है तो आप उसको तनिक भी ना ले और वहां शांत रहे। शिष्यों को गुरु की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और सब गुरु से माफ़ी मांगते हैं। शिक्षा। हमको सीख देने वाली कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।